बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूनिट नंबर 2 डायनामिक्स में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। डायनामिक्स जो है इसकी डेफिनेशन हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले की वीडियोस में। तो और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले ये जो नेट फोर्स की एक्सप्लेनेशन है और ये पूरी डिस्कशन जो है ये न्यूटन इससे पहले की जो वीडियो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उससे मैं डिटेल में बता चुका हूँ। तो वो आप पहले देख लें तो उसमें आपको ये नेट फोर्स की समझ जो है वो आ जाएगी। तो ये कम्प्लीटली मैं जो है इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अभी हम चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। उससे पहले हम ज़रा पहले समझते हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है ये क्या होता है। ये दो क्वांटिटीज़ के दरमियान दो या इससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान कोई ऐसा रिलेशन होता है जिसमें एक क्वांटिटी को अगर इंक्रीज किया जाए, मतलब एक क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाए तो दूसरी क्वांटिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाए। तो या एक क्वांटिटी को डिक्रीज किया जाए और दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाए, यानी कि अगर एक को इंक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए और अगर एक को डिक्रीज करें तो दूसरी भी डिक्रीज हो जाए। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मिसाल के तौर पर जितने आप ज़्यादा पैसे दुकानदार को देते हैं तो उतनी ही आपको चीज़ जो है वो ज़्यादा मिलती है। तो इसका मतलब है आपने पैसे जो है वो ज़्यादा दिए हैं तो चीज़ भी आपको ज़्यादा मिली है। तो इसका मतलब है ये दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और अगर आप पैसे कम देंगे तो आपको चीज़ भी कम मिलेगी। तो इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर हम दो ये ऐसा रिलेशनशिप होता है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जिसमें एक क्वांटिटी को अगर इंक्रीज किया जाए तो दूसरी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, या एक क्वांटिटी को डिक्रीज किया जाए तो दूसरी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कुछ मजदूर लगे हुए हैं, वो कोई काम कर रहे हैं, कोई घर वगैरह बना रहे हैं, तो जितने ज़्यादा मजदूर होंगे उतने ही कम दिनों में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो लेबर है वो अगर ज़्यादा होंगे तो दिन जो है वो थोड़े लगेंगे। तो यहाँ पर लेबर और डेज जो हैं इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन है। जो लोग काम करने वाले ज़्यादा होंगे तो टाइम जो है वो थोड़ा लगेगा, कम दिन लगेंगे, और अगर लेबर कम होंगे तो ज़्यादा दिन लगेंगे। यानी कि इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ को न्यूटन सेकंड लॉ समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने पहले ये डिस्कस किया है और इससे पहले नेट फोर्स जो है ये क्या होती है तो ये हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, ये कैसे प्रोड्यूस होता है जब कोई इम्बैलेंस फोर्स एक्ट करती है किसी बॉडी के ऊपर। मतलब अगर मिसाल के तौर पर एक बॉडी जो है वो पड़ा है, पहले उसके ऊपर फोर्स बिल्कुल है ही नहीं, उसके बाद उसके ऊपर फोर्स लगा ली जाती है किसी डायरेक्शन में और वो मूव कर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अब फोर्स जो है वो इम्बैलेंस हो गई है। पहले फोर्स कुछ और थी, अब कुछ फोर्स कुछ और है। या दोनों डायरेक्शन से अगर फोर्स लग रही है, एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लग रही है और दूसरी तरफ से फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स कम लगती है, तो ये जो है उसके ऊपर इम्बैलेंस फोर्स होती है। तो इस इम्बैलेंस फोर्स की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यानी कि फोर्स जब इंक्रीज या डिक्रीज होती है किसी बॉडी के ऊपर तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जैसे ये फिगर है, इस फिगर में पहले ऊपर की फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पे जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। ये जो ट्रॉली है, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, तो इस बॉडी की जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। तो इस वजह से ये नेट फोर्स जो है हमने कैसे फाइंड किया है, ये नेट फोर्स क्योंकि हम पहले के वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 जो है वो 5 न्यूटन है और F2 जो है वो -5 न्यूटन। तो 5 माइनस 5 न्यूटन ये 0 न्यूटन आ जाता है हमारे पास। इसका मतलब है नेट फोर्स जो है वो 0 है और दोनों तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो इसमें एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस
नहीं होगा। अब ये नीचे वाली फिगर में आप देख सकते हैं कि एक डायरेक्शन से तो फोर्स लग रही है, लेकिन दूसरी तरफ से डायरेक्शन जो जो फोर्स है वो इसको रिमूव कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है वो बैलेंस नहीं है। एक तरफ से जो फोर्स एक्ट करती है वो है 5 न्यूटन और दूसरी तरफ से जो फोर्स एक्ट करती है वो है 0 न्यूटन, यानी कि दूसरी तरफ से फोर्स है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितनी होगी, 5 न्यूटन। और वो डायरेक्शन जो है ये एरो हेड आपको बता रहा है कि किस डायरेक्शन में वो नेट फोर्स होगी। तो इस बॉडी में जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। तो यानी कि जब मिसाल के तौर पर एक आप गाड़ी में जा रहे हैं तो अचानक अगर वो एक्सीलेटर जो है वो ड्राइवर ज़्यादा दे देता है, स्पीड उसकी बढ़ जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो तब आपको फोर्स जो है वो फील होती है, यानी कि आप पीछे की तरफ आपके ऊपर फोर्स लग जाती है। तो इसी तरह अगर कोई गाड़ी जा रही है तो अगर वो एक जैसी स्पीड के साथ जा रही है तो आपको कोई परवाह नहीं होती, मतलब कि आपके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। जब वो अचानक ब्रेक लगाता है ड्राइवर, तो इसका मतलब है उसकी जो वेलोसिटी है अब वो डिक्रीज हो गई है, वेलोसिटी चेंज हो गई है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है और ये एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो ये जो नेट फोर्स है, ये इसमें एक्सप्लेनेशन में अभी हम देखते हैं, इट changes the rate of velocity of a body, which is called acceleration. When a net force acts on a body, it changes the rate of velocity of a body, which is called acceleration. For example, in the above figure, the body does not move due to balanced force, so net force on the body is zero. ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, and the initial velocity is zero. In the below figure, when one force is removed, then the body moves and its velocity change after every second. It means that the net force is acting on the body and acceleration is produced. यानी कि ऊपर जब उसके ऊपर फोर्स, नेट फोर्स जो है वो जीरो थी, उसकी वेलोसिटी जीरो, और नीचे जब उसके ऊपर फोर्स जो है नेट फोर्स आई है, तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई है। तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो अब हम फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बारे में जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक ट्रॉली है, दोनों में मास जो है वो सेम है। ऊपर वाली ट्रॉली का मास जो है वो 100 केजी है और इसका भी, नीचे वाली का भी 100 केजी है। ऊपर वाली के ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है वो है 5 न्यूटन और नीचे वाली के ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है वो है 10 न्यूटन। अब ये दो क्वांटिटीज हैं, फोर्स और मास, ये दोनों आपस में ये दोनों आपस में क्या है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर जो मास और फोर्स हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन जो है वो, या फोर्स जो है वो, उसके ऊपर नेट फोर्स कम आएगी, क्योंकि वो अपने जो इनर्शिया की वजह से अपनी पोजीशन पे रहेगा। या हम इसको यूँ कह सकते हैं कि जो फोर्स है अभी 5 न्यूटन है, तो इस मास में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, फॉर एग्जांपल कोई भी वो इसकी वैल्यू होगी, नीचे वाले जो सेम मास है, सेम मास पे अगर फोर्स बढ़ा दी जाए तो एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मास और फोर्स आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स को बढ़ाया है तो एक्सेलरेशन भी इसमें बढ़ जाएगी, यानी कि ऊपर वाले में स्पीड जो है वो कम चेंज होगी इस 5 न्यूटन फोर्स की वजह से, नीचे वाले में फोर्स जो है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन ज़्यादा चेंज होगी। अब दूसरे फिगर में आप देख लें तो ये जो फोर्स है ये 5 न्यूटन एक्ट कर रही है 100 केजी पे, और नीचे वाले ट्रॉली में जो मास है वो कम है और फोर्स वही 5 न्यूटन है। यानी कि हमने फोर्स को कांस्टेंट रखा है और मास को वेरी किया है। तो इसका मतलब है मास कम होने की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मास कम हुआ है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऊपर वाले में मास जो है वो क्या था, 100 केजी था। फोर्स दोनों में, दोनों कंडीशन में सेम है। मास 100 केजी है तो इसको हमने डिक्रीज किया है, तो इसकी डिक्रीज होने की वजह से, यानी कि ये 5 न्यूटन जिस स्पीड के साथ इस ट्रॉली को चला सकता था, वो 5 न्यूटन इस ट्रॉली को इससे कहीं ज़्यादा स्पीड के साथ इसको चलाएगा। यानी कि दोनों में जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो डिफरेंट है, नीचे वाले में ज़्यादा है और ऊपर वाले में कम है। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है वो जो मास है वो एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।